मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा पटना रियासत बिहार का एक ऐसा कदीम तारीखी मिल्ली दीनी व असरी इदारा है जिसने मुख्तलिफ नशेब फराज से गुजरते हुए लाखों नौनिहालों को इस काबिल बनाया कि वो आज रियासत व मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में अहम ओहदों पर फायज होकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस इदारे को जस्टिस नूरुल हुदा ने अपने वालिद मौलाना शम्सुल हुदा के नाम पर 12 नवंबर सन 1921 को पटना शहर के अशोक राज पथ पर कायम किया था। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां मदरसा शम्सुल हुदा के फारगीन मौजूद ना हो। शहर अजीमाबाद के गुंजान इलाके में आबाद मदरसा शम्सुल हुदा के क़याम के साथ ही जूनियर सेक्शन का क़याम अमल में आया था ताकि क़ुर्ब जवार के छोटे छोटे बच्चों को दूर दराज का सफ़र तय न करना पड़े और वो यहीं रहकर इल्म के ज़ेवर से आरास्ता हो सकें। जूनियर सेक्शन में तहतानिया से वस्तानिया यानी दर्जा 1 से दर्जा 8 तक तालीम होती है। 16 साल अरसा में लाखों बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके आला मकाम पर फायज हुए हैं। आज मदरसा की रीढ़ समझा जाने वाला जूनियर सेक्शन बंद होने के दहाने पर है, क्योंकि यहाँ रफ्ता रफ्ता असातिज़ा की सबकदोशी के बाद लंबे अरसे से किसी उस्ताद की तकर्री नहीं हुई। नतीजे के तौर पर एक उस्ताद जो अब तक तालीमी उमूर पर मामूर थे वो भी कुछ दिनों बाद यानी 31 जनवरी 2022 को सबकदोश हो जाएंगे। जब मैं यहाँ तालिब इल्म था उस जमाने में यहाँ 10 टीचर हुआ करते थे। अब सिर्फ एक बचे हैं जनाब असलम साहब। इसी माह जो है 31 तारीख को रिटायर कर रहे हैं। सद अफसोस है कि गवर्नमेंट को कई बार लिखा जा चुका है, हम लोगों ने भी इधर अर्जदाश्त दिया है डिपार्टमेंट में, लेकिन आज तक बहाली अमल में नहीं है। सरकार की लापरवाही है, अफसरान इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देते हैं। क्या होगा इस इदारे का अल्लाह मालिक है। मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन इससे कबल भी कई बार जो है अर्जदाश्त वज़ीर आला को दे चुका है। अगर सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती, यहाँ असातिज़ा नहीं बहाल होते हैं, यहाँ स्टाफ नहीं बहाल होते हैं, तो रियासत गिर जो है तहरीक हम लोग चलाएंगे। मदरसा शम्सुल हुदा का मामला अब तक न हल होना, मैं समझता हूं कि बीजेपी के दबाव में शायद ये काम हो रहा है। अक़लियतों के ताल्लुक से मामले में इस तरह तसाहुली बरतना, उर्दू के ताल्लुक से, उर्दू लाइब्रेरी के गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के ताल्लुक से, मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा के ताल्लुक से, उर्दू टीईटी के ताल्लुक से जो इस तरह की लापरवाही कर रही है, मदरसा बोर्ड में बुरा हाल है, तो मैं समझता हूं कि ये बीजेपी का मंसूर हो सकता है लेकिन जदयू का नहीं हो सकता है। लेकिन जदयू बीजेपी के मंसूर को नाफिज करेगी ये हम लोग कतन उम्मीद नहीं रखते थे। इस ताल्लुक से वज़ीर तालीम मोहतरम ने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि बाकी जो मसाइल हैं हम लोग आप देख भी लेंगे। तो मैंने उनसे मुलाकात की, कई बार कोशिश की, टाइम नहीं मिल सका। अभी कोरोना के वो शिकार हो गए थे। आज ही हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के बाद मिलिए। तो इंशाल्लाह मैं 2-3 दिनों के दरमियान में या हफ्ता दिन के दरमियान में उनसे एक बार मुलाकात की फिर कोशिश करूँगा ताकि इन मसाइल पर उनसे खुलकर मैं बात कर सकूँ। टेक्नोलॉजी के इस दौर में वालिदैन की बेबसी काबिल रहम है। इसी इदारे के अहाते में सैकड़ों बच्चे खेल कूद और लहू लैब में अपना वक्त गुजार कर मुस्तकबिल स्याह कर रहे हैं, मगर उन्हें तालीम के लिए वालिदैन मदरसा नहीं भेज सकते क्योंकि इंतजामिया ने असातिज़ा न होने से गुज़िश्ता 2 सालों से बच्चों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। इस्लामिया शम्सुल हुदा में असातिज़ा के रिटायर होने का सिलसिला 2012 से चल रहा है और इस सिलसिले में कार्रवाई चल रही है। जूनियर सेक्शन के असातिज़ा ज़्यादा रिटायर हुए हैं और सीनियर सेक्शन में भी रिटायरमेंट हुआ है लोगों का, लेकिन इस तरफ बहुत तेज़ी के साथ बहाली के सिलसिले में डिपार्टमेंट के अंदर काम चल रहा है। मेरी डायरेक्टर से भी बात हुई है, माध्यमिक डायरेक्टर से भी मैंने मुलाकात की और यहाँ से पत्राचार भी होता रहा है। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा कोशिश चीफ सेक्रेटरी जनाब आमिर सुबहानी साहब कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनकी कोशिशों से जल्द अज जल्द चंद माह के अंदर जूनियर और सीनियर के अंदर बहाली अमल में आ जाएगी। आपके ज़रिए मालूम हुआ और मुझे भी अखबारों के ज़रिए खबर थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया है जिसकी हर जगह निगाहें हैं। विजय बाबू बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और मुझे यकीन है कि संज्ञान में उनके आ चुका होगा और इसका रिमेडीज जल्द से जल्द कर लिया जाएगा। जूनियर स्कूल बंद नहीं हुआ। शिक्षा पे मुख्यमंत्री हमेशा ध्यान देते हैं। जो मुख्यमंत्री
बच्चों की शिक्षा पर, लड़कियों की शिक्षा पर इतना जोर देता हो, वो कैसे स्कूल बंद हो जाएगा, जूनियर स्कूल कैसे, जूनियर क्लासेस कैसे बंद हो जाएगा, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, अगर कहीं ना कहीं खबर नहीं है और खबर पहुंच चुकी होगी तो जरूर इसका मतलब रेमेडीज निकल जाएगा और अविलंब शिक्षकों की बहाली होगी। इस संदर्भ में अगर ऐसी बात हमें जानकारी है तो हम विजय बाबू से मिलकर इस बात को पहुंचा। इसी तरह से आज सैकड़ों बच्चे बुनियादी तालीम हासिल करने से महरूम हो रहे हैं। जिस मदरसे की तरक्की और फलाह के लिए हमेशा फिक्रमंद रहने वाले जस्टिस नूरुल हुदा ने मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा को तमाम मौकूफ़ा मिल्कियत के साथ हुकूमत बिहार के सुपुर्द इसलिए किया था कि मदरसा हुकूमत की निगरानी में तरक्की के मनाज़िर तय करता रहेगा। आज इसी मदरसे का जूनियर सेक्शन सिर्फ इस वजह से बंद होने के दहाने पर खड़ा है कि 31 जनवरी के बाद यहाँ कोई उस्ताद काम करते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उर्दू नवाज कही जाने वाली नीतीश हुकूमत आखिर इस मसले पर गफलत क्यों बरत रही है? क्या नीतीश हुकूमत की मोहब्बत अक़लियती इदारों के तय अब भी बरकरार है या फिर किसी मसलिहत का शिकार है? ETV भारत के लिए पटना से मैं आरिफ इकबाल।